हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद और आज के इस सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जेपीएससी झारखंड वन सेवा विभाग के अंतर्गत निकाली गई वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि कुल 248 पोस्ट जो है वो निकाला गया है, जिसमें कि दो टाइप्स की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें एक है वन क्षेत्र पदाधिकारी और दूसरा है वन संरक्षण, वन संरक्षक पदाधिकारी। तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी रिगार्डिंग संपूर्ण चर्चा करेंगे और खासकर जो ऑप्शनल पेपर है मैथमेटिक्स उसके रिगार्डिंग, मैथ्स के जो है वो जो ऑप्शनल पेपर मैथ्स हैं उसकी रिगार्डिंग लाइव क्लासेस भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। वन क्षेत्र पदाधिकारी और वन संरक्षण संरक्षक, ये जो पोस्ट है वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो ग्रेजुएशंस किए हुए हैं या फिर जो अदर क्वालिफिकेशंस रखते हैं उनके लिए ही है। तो खासकर जो छात्र मैथ्स से बिलोंग करते हैं हम उसके रिगार्डिंग जो है आज सिलेबस पर चर्चा करेंगे, रणनीति पर चर्चा करेंगे और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, झारखंड गठन के उपरांत शायद यह पहली वैकेंसी झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी का आया है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें दो पोस्ट है, जिसमें कि कुल 248 सीट हैं। यहाँ पर चूंकि हम अगर बात करें तो जो झारखंड गजट है उसमें मार्च 2024 में प्रकाशित किया गया था ये वैकेंसी आएगी। झारखंड सरकार के द्वारा अगस्त सितंबर में, ठीक है, अगस्त में जो है ये वैकेंसी यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया और सितंबर तक जो है वो इसका फॉर्म भरा और ये भी कहा गया कि 22 सितंबर को जो है एग्जाम भी होंगे। लेकिन अपरिहार्य जो कारण है जेएसएससी और जेपीएससी का, तो जेपीएससी के अपरिहार्य कारण के कारण यह जो परीक्षा थी प्रीलिम्स का वो नहीं हो पाया। तो अब आगे आने वाले दिनों में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि एग्जाम कब होंगे। लेकिन अब रही बात हम छात्रों की कि आखिर हम क्या, अगर ये एग्जाम होता है तो हम इसके लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि अगस्त, ठीक है, में जो है वो फॉर्म भराया गया, सितंबर यानी 22 सितंबर को कहा गया कि हम एग्जाम लेंगे। तो एक महीना में जो है हम पूरे जीएस, क्योंकि 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों जो दो हमने अभी पोस्ट बताया आपका, दोनों का अलग अलग एग्जाम्स होंगे। तो देखिए, अब आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है तैयारी करने का, क्योंकि प्रीलिम्स आप तो कर ही रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जीएस पार्ट से, लेकिन मेन फोकस जो है हमें मेंस के रिगार्डिंग करना होगा। क्योंकि जो मेंस है वन क्षेत्र पदाधिकारी की हम बात करें, यहाँ पर हम आज स्पेसिफिक वन क्षेत्र, ठीक है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी कि जो फॉरेस्ट रेंजर हैं, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर्स, हम उस पर विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और सारी जानकारी हम इसी के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें कुल जो है वो 170 पोस्ट है और ये चूंकि ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। मेंस में जो है, चूंकि एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न यानी कि इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा
फिर जो है आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू से पहले ही जो है आपकी फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट जिसमें कि आपको वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, और एंड देन इंटरव्यू होगा, ठीक है। देन मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। तो आपको इन चरणों से गुजरना होगा। प्रीलिम्स का हमने ऑलरेडी पहले जो है वो डिस्कशन कर लिए हैं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से जो है वो आपके टॉपिक्स पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स की रिगार्डिंग कोर्सेज अवेलेबल्स हैं, आप एप्लीकेशन में जाकर परचेज कर सकते हैं। मेंस की हम बात करेंगे आज पूर्ण रूप से कि मेंस में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, और ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव यानी कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहां पर करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब जो है वो दूसरे स्टेप में इसमें क्या क्या जो है वो हमें सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर हम लोग विचार करते हैं। साथ ही जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें तथा ताकि जो है वो आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो अब देखिए जो मेंस है, ठीक है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी का जो मेंस है, मेंस में कौन कौन से पेपर होगा। तो देखिए पहला जो पेपर, ठीक है, यहाँ पर जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का होगा, जो कि 50-50 यानी कि 100 मार्क्स का ये क्वालिफाइंग होगा, जिसमें कि आपको 33 मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। जेपीएससी के जो सिविल सर्विसेज हैं सेम वैसे ही जो है वो पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसमें जो है आपका एक पेपर जनरल स्टडीज का भी होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का जो है वो जनरल स्टडीज का होगा, ये आपका कंपलसरी पेपर होगा, ठीक है, जिसमें कि सारे छात्रों का, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी स्पेसिफिक, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन सबका जो है ये कॉमन होगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और जो जीएस पेपर है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्टिव हैं। अब ऑप्शनल पेपर, ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें शायद 13-14 जो है वो ऑप्शनल पेपर हैं, उनमें से किसी भी एक को जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसे ऑप्शनल पेपर कहेंगे। तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट विथ 2 पेपर, ठीक है, 2 पेपर होंगे और हर एक पेपर 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 400 ऑप्शनल। तो आप देख सकते हैं ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि 400, क्योंकि हमारा 100 मार्क्स ही जो है वो जीके जीएस में है, बाकी 400 हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। तो ऑप्शनल जो है वो 2 पेपर होंगे, इसके सिलेबस हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स की रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैथ्स के जो ऑप्शनल पेपर के रूप में ऑप्ट करेंगे उनके लिए 2 जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या होगा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है मेंस एग्जाम्स हो गए, जिसमें कि आपका 400 और 100 यानी 500 का जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। 500 पर मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो 100 मार्क्स का होगा वह क्वालिफाइंग नेचर्स का है, तो उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो हमारा ये जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है और जो हमारा ऑप्शनल है इस पर मेरिट बनेगा, एंड देन उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो अभी ये जो ऑप्शनल पेपर हैं जो कि 400 का हैं, इनमें क्या क्या टॉपिक्स शामिल किया गया है।
देखिए पेपर 1, क्योंकि ये यहाँ से जो है वो 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव होंगे, ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव टेक्निकल में पूछा जाएगा, ये सब्जेक्टिव होगा और टेक्निकल का सिलेबस अलग है। तो अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव जो होंगे तो इसमें अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड वेक्टर तथा कैलकुलस, ये पार्ट 1 में पढ़ना है, ठीक है। तो अलजेब्रा के अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक्स, अब अलजेब्रा में भी हमें बहुत सारे, क्योंकि ये सारे जो हैं ग्रेजुएशन और पीजी, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस पीजी, कुछ टॉपिक जो है वो पीजी से भी है। तो यहां पर जो हमारा अलजेब्रा है इसके अंतर्गत डिवीजन एल्गोरिदम, एक्लूडियन एल्गोरिदम, एक्लिड्स लेमा, नोशन ऑफ ग्रुप विथ एग्जाम्पल, रेसिड्यू क्लासेस, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स, फिर कैंसिलेशंस लॉ, सॉल्वेबिलिटी ऑफ इक्वेशन, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स, कॉसेट्स, लैग्रेंज थ्योरम, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, नॉर्मल, ठीक है, सब ग्रुप, क्वोशिएंट सब ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यूक्लिडियन और दूसरा बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, ग्रुप, रिंग, साइकिल, यहाँ पर सारी चीजें हैं। तो मुख्य रूप से साइक्लिक जो ग्रुप है, सब ग्रुप, रिंग की तो यहाँ पर बातें नहीं की गई है, तो हमें ग्रुप्स के ही रिगार्डिंग डिस्कस करना है बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत। तो ये आपका अलजेब्रा के पार्ट्स में है। ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स के अंतर्गत एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, हम लोग कार्टेशियन एंड पोलर, कार्टेशियन एक्स वाई जेड, पोलर आर थीटा, तो यहाँ पर हमें एनालिटिक ज्योमेट्री के अंतर्गत देखना है। इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फॉर प्लेन, ये तो हमारा कार्टेशियन के अंतर्गत हो गया, यानी 2 डायमेंशंस के अंतर्गत। 3 डायमेंशंस के अंतर्गत हमें प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड सिंपल एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री। इस वेक्टर का जो है वो ज्योमेट्री में कैसे, या फिर जो सिंपल एप्लीकेशंस है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल जो एप्लीकेशंस है वेक्टर का, हम उसे देखेंगे ज्योमेट्री के अंतर्गत। नाउ कैलकुलस के अंतर्गत हमें जो है वो विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों पार्ट्स यहाँ पर शामिल किए गए हैं कैलकुलस के अंतर्गत, जिसमें फंक्शन, सीक्वेंसेस, सीरीज, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट्स, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ लैग्रेंज एंड कुशी, एसिम्प्टोट्स, कर्वेचर, मेथड ऑफ फाइंडिंग इनडिफाइंड इंटीग्रल, फिर डिफिनिट इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, देन एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल टू एरिया एंड लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो यह जो पार्ट्स है वो आपका पेपर 1 का है, जो ऑप्शनल पेपर मैथ्स रखेंगे। तो यहाँ पर ये पेपर 1 जहां से कि आपका 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पार्ट 2 की हम बात करें तो पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स एंड देन वेक्टर स्पेस एंड मैट्रिसेस तथा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमें विभिन्न सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट
ऑफ फर्स्ट डिग्री हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल का यहाँ पर स्टडी हमें नहीं करना है। तो ये हो गया। फिर मैकेनिक्स के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल लेमा, रिजिड बॉडी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मास, वेट, मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, यानी कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के जो हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रेजुएशन में मैथ्स के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, यूजी एंड पीजी में, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, ठीक है। एंड देन नाउ वेक्टर स्पेस एंड मैट्रिसेस में वेक्टर स्पेस लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सब स्पेसेस, बेसिस एंड डायमेंशंस, finite dimensional vector space, linear transformation of finite dimension vector space, फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस, तो ये सारे आपको देखना है। फिर मैट्रिसेस के अंतर्गत डिफिनेशन, ऑपरेशन, फिर मैट्रिसेस अलजेब्रा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोर्ट, एडजॉइंट, इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मैट्रिसेस एंड वेक्टर स्पेस के अंतर्गत हमें पढ़ना है। वहीं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसमें कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करना है, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, मास, डेंसिटी फंक्शंस, तो ये हम लोग स्टैटिस्टिक या फिर हम प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ग्रेजुएशन में ये चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं। ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीएमएफ, फिर मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट सीडीएफ, ठीक है। तो एंड देन मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस, मोमेंट जनरेशन फंक्शन, लिमिटेशन एंड प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, ये सारे देखने हैं। देन नाउ पॉइजन्स, ठीक है, बाइनोमियल, पॉइजन्स, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस के अंतर्गत यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल प्रॉपर्टी। देन नाउ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हमें ये चीज़ें देखनी है। इसमें आपको बेयर्स थ्योरम, फिर जो है वो आपका मीडियन, मोड, वेरिएंस, फिर मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ सेट ऑफ डाटा, बाइनोमियल, नॉर्मल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ सिंपल एग्जाम्पल। तो ये हमारे पेपर 2 है, जिसमें कि 200 मार्क्स के जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शनल पेपर, जिसमें कि आपके पास 2 पेपर थे, ठीक है। अगर जो मैथ्स हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें पेपर 1 और पेपर 2 में ये सारे सिलेबस पढ़ने हैं, और इसका जो पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। तो देखिए सिलेबस अगर हम देखें तो एक रेंज तक है। हम अगर इसकी ट्रूली अगर स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, लर्न करते हैं, तो हम इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर तो चूँकि फॉरेस्ट सर्विस के अंतर्गत ये पोस्ट निकाली गई हैं, तो इसके लिए आपको दृढ़ निश्चितता, एसेंस, धैर्य, फिर आपको जो है वो हार्ड वर्किंग, कंटिन्यूअसली जो है वो आपको वर्किंग करना होता है। और चूँकि इस तरह के पोस्ट हर कोई की जो है एक एम होता है कि हम इसे अचीव करें, और ये हम लोगों के लिए वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण, ठीक है, पोस्ट है। हम कह सकते हैं यहाँ पर एक गिफ्टेड पोस्ट है, जिसकी तैयारी जो है हम लोगों को पूर्ण रूप से करनी चाहिए, जो इसके लिए एलिजिबल है, जो पात्र है, ठीक है। और चूँकि हम अभी बताएंगे, शायद ये जो पोस्ट है ये झारखंड गठन के बाद पहली बार लाया गया। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में, ठीक है, हमने पेपर में ही ये पढ़ा था कि जो भी झारखंड वन क्षेत्र के पदाधिकारी हैं वो या तो जो है वो रिटायर कर गए हैं, या फिर जो रिटायर कर गए तो क्योंकि अभी पद खाली है,
तो उनको एक्सटेंड किया गया है। ये भी बातें सामने आई थी कि उनका पेमेंट भी नहीं दिया गया है, बकाया है। तो यानी कि सरकार की ये जरूर जो है वो इधर ध्यान रहेगा कि हम इस पद की जो है वो नियुक्ति जल्द से जल्द करें, ताकि जो है इनकी पोस्टिंग की जा सके और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके पदों पर। तो यानी कि ये प्रायोरिटी वाला पोस्ट है, पद है सरकार के अंतर्गत, यानी कि जेपीएससी से कंडक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए जो है इसकी तैयारी हम लोगों को कंटिन्यूअसली अभी से ही कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स देने के बाद आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना, ठीक है, अगर कितना भी फास्ट करेगा तो 2 महीने की टाइमिंग आपको मिलेगी। अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है तो हमारे पास लगभग 3 से 4 महीने जो है वो इसके लिए समय है। अगर मान लीजिए सरकार अभी प्रीलिम्स ले भी लेती है तो 2025 में ही जो है वो मेंस लेगी, उम्मीद यही है। बाकी ये जेपीएससी के स्वतः संज्ञान पर निर्धारित है कि इसके एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे, लेकिन हम लोगों को जो है वो तैयारी भरपूर अभी से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए और हर एक टॉपिक वाइज जो है हमें धीरे धीरे स्टडी करते रहना चाहिए, ताकि जो है हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। और क्योंकि हमने आपको सिलेबस बताया, आपने जो ग्रेजुएशंस में पढ़ा है उसी का जो है हमें यहाँ पर अच्छे से तैयारी, और क्योंकि इसके क्लासेज जो हैं हमारे संस्था के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं, और इसमें जो साइंस इनकी जो मैथ्स है वो हमारे द्वारा ही आपका लिया जाएगा। और चूँकि जैसा कि हम इस क्षेत्र में जो है 8 से 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, टेक्निकल, इन सारे जो वैकेंसी हैं उनके अंतर्गत मैथमेटिक्स की क्लासेस हमने ऑलरेडी कंडक्ट करा रखा है। इसके साथ ही साथ जेपीएससी के भी जो अन्य एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो चूँकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस प्रकार के जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी। और ये जो बैचेज हैं आपके लिए 100% सफलता की गारंटी देती है। तो यहाँ पर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की जो प्रोसेस है, स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से आप डाउनलोड करें, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर भी कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप करके जो है इन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। तो देखिए जो ऑप्शनल पेपर, चूँकि वन क्षेत्र जो पदाधिकारी है उसमें ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 हैं, तो इन दोनों पेपर की जो है वो तैयारी आपको कराई जा रही है। इसमें लाइव क्लास के साथ साथ जो है आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि जो है आप उसका रिवीजन कर सकें। इसके अलावा अपडेटेड नोट्स, ठीक है, जो भी इस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आंसर राइटिंग, क्योंकि अब यहाँ पर जो है हमारे लिए एक सबसे अहम बात हो जाती है कि हम क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें। तो आंसर राइटिंग पर भी जो है आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है आपको बेसिक जानकारियाँ और उसके अप्रोच को बताते हुए उस पर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ताकि जो है वो हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यूअसली जो है आगे बढ़ते रहें। रिवीजन भी आपको समय समय पर कराया जाएगा, ताकि जो है वो चीज़ों को अगर आप ओमिट कर रहे हैं तो वो आपकी मेमोरी में बना रहें। इसके अलावा जो है टेस्ट भी होगा वीकली, ठीक है, आंसर राइटिंग कराने का जो है इसमें टेस्ट भी आपके शामिल हैं। तो ये सारे जो है वो फैसिलिटी है इन कोर्सेस में। और अभी जो इसके रिगार्डिंग जो कोर्स फी है वो 6,000 रुपया पड़ रहे हैं, ठीक है, 6,000, ऐसे 10,000 फी है, तो अभी जो है वो 4,000 का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपके जो है वो 6,000 इसमें पड़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर्स रिगार्डिंग झारखंड वन सेवा। तो देख सकते हैं अगर जो प्रीलिम्स में ज्वाइन करना चाहते हैं 4,000,
टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करना चाहते हैं 600 एंड देन जो ऑप्शनल पेपर जो है वो मेंस का मैथमेटिक्स, जिसमें 1 क्षेत्र पदाधिकारी पेपर 1 और 2 6000, यही हमने अभी बताया आपको। वहीं क्योंकि 1 सहायक संरक्षण में भी जो है ऑप्शनल पेपर वहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑप्शनल पेपर 1 है, तो ऑप्शनल पेपर 2 है। अगर जो मैथ्स रखते हैं उनके लिए जो है वो 8000 है, उसमें भी 2 पेपर है, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो 2 है, तो दोनों में 2-2 पेपर है। हम उसका अलग से जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो 1 क्षेत्र पदाधिकारी हैं, इसमें इन्वायरमेंटल साइंस का भी जो है वो क्लासेस अवेलेबल हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस की रिगार्डिंग जो है अभी जो कोर्स फी पड़ रहा है वो 5000 के आसपास पड़ रहे हैं, ठीक है, इसका 5000 पड़ रहा है। तो ये कोर्स फी डिटेल्स है, और इनमें एनरोल करने के लिए वही आप दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वहीं आप स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से इंस्टॉल कर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया रहेगा, वहां से भी आप डायरेक्ट रजिस्टर करा सकते हैं। तो देखिए, ये पोस्ट बार बार नहीं आएगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस रखते हैं, डिजर्व करते हैं, तो आप इसकी तैयारी जी तोड़ करें, और सफलता चूंकि आप ही के हाथ लगेगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोगों को तैयारी करनी है। और इसमें ये कोर्सेज जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि जो 1 क्षेत्र पदाधिकारी है उसमें मेन जो है ऑप्शनल पेपर ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 400 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर है, 100 मार्क्स का ही ना जीके जीएस है, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर पर ही हमें जो है वो ध्यान देना है वर्तमान समय में, यानी पहले हम ऑप्शनल पेपर को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी को हम छोड़ दें, उन्हें भी हम समय देंगे, लेकिन ऑप्शनल पेपर को वर्तमान समय में ज़्यादा। हाँ, एग्जाम के समय में हम जो हमारा जीएस पेपर है उस पर भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हमने आपके साथ डिस्कस किया, और इन कोर्सेस में आप ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। और वहीं जैसा कि मैथ्स वाले के लिए एक और जो है वो पोस्ट अभी है टेक्निकल, जो कि जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, जिसका मैथ्स है वो इनके लिए एप्लीकेबल है। शायद आपने फॉर्म भी भरा होगा, इसके रिगार्डिंग हमने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया है पहले की वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो टीजीटी मैथ्स अगर आप हैं, यानी बीएड किए हुए, तो टीजीटी पीजीटी इनके लिए भी आप क्वालिफिकेशंस रखते हैं, तो इनमें आप ज्वाइन करें कोर्सेस में, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।